सुपर हीरो मूवीज़ है सबको पसंद, चाहे हो कितना भी खराब। क्रॉसओवर्स के लिए फैंस सारे हमेशा ही रहते हैं बेताब। फिर अगर एक साथ आए डीसी और मार्वल तो फैंस जाएंगे सब भूल और खूब जमेगा खेल। तो इसी आइडिया को विजुअलाइज करते हुए मेकर्स ने मार्वल से ऑनबोर्ड किया मून नाइट, ड्रैक्स, थैनोस और स्पाइडरमैन के गर्लफ्रेंड को, और डीसी से बुलाया एक्वामैन और पोल्का डॉट मैन को, और बनाया फ्यूचरिस्टिक इंटरगैलेक्टिक मूवी फ्रेंचाइज जिसका नाम दिया ड्यून। ड्यून का पार्ट 2 रिसेंट थिएटर में रिलीज होने वाला है। सो लेट्स रिकैप द फर्स्ट। तो रिकैप शुरू होता है और एक रिकैप से। एराकिस नाम का एक प्लेनेट जहां पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड की वेरिएंट अपने फ्रेमेन भाई बहनों के साथ रहती है, वहां मिनरल्स लूटने के लिए ड्रैक्स का वेरिएंट अपने हार्कोनेन साथियों के साथ अटैक कर देता है। फ्रेमेन ये युद्ध बुरी तरीके से हार जाते हैं और हार्कोनेन ज़्यादा मात्रा से मिनरल लूटना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन एम्परर का फरमान आता है और हार्कोनेंस सारे प्लेनेट छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्यों? हार्कोनेंस के बाद एराकिस में किसका तानाशाही शुरू होने वाला है? लेट्स सी। बैक टू प्रेजेंट। कहानी शुरू होती है सन 10,191 के प्लेनेट कैलाडीन में, जहां एट्रेडिस वंश का राज है। प्रिंस पॉल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लेकिन सपनों में खोए हैं। वहीं क्वीन प्रिंस से अपना सुपर पावर यूज़ करने के लिए बोलती है। क्वीन और प्रिंस दोनों का सुपर पावर है दूसरों के माइंड को कंट्रोल करना, जो बेने जेसेरिट से आया है। बेने जेसेरिट का पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जैसे कि हमारे प्रिंस का कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है तो प्रिंस क्वीन को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ एम्परर के दूत एम्परर का फरमान लेके आता है एट्रेडिस के सम्राट मून नाइट के वेरिएंट किंग लेटो के पास। एम्परर का फरमान ये है कि एट्रेडिस वंशज को आगे से एराकिस में शांति बजाय रखने का और मिनरल्स यानी कि खनिज कलेक्ट करने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और किंग लेटो इस प्रस्ताव में राजी हो जाता है। किंग लेटो अपने वफादार एक्वामैन के वेरिएंट डंकन को एक छोटे टुकड़ी के साथ पहले ही एराकिस भेजने का डिसीजन लेता है। जैसे मूवी आने से पहले ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, ठीक वैसे प्रिंस पॉल डंकन के साथ एराकिस जाना चाहता है, लेकिन किंग लेटो प्रिंस को समझाता है एराकिस में बहुत खतरा है। रेगिस्तान और फेमिन से भी ज़्यादा खतरा है पॉलिटिकल वार्स। एम्परर जानते हैं कि एट्रेडिस वंश ताकतवर है, इसलिए ये एम्परर का एक सोचा समझा हुआ चाल हो सकता है। एराकिस से हार्कोनेन को हटा के एट्रेडिस के हाथों में सौंप देना, ताकि दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध शुरू हो जाए और दोनों वीक हो जाए। एम्परर तो भाई बहुत पहुंचा हुआ पॉलिटिशियन निकला, लेकिन किंग लेटो भी कुछ कम नहीं है। उनका प्लान है एराकिस के लोकल्स यानी फ्रेमिन्स के साथ अलायंस बना के खुद को और ताकतवर बनाना, और उसके लिए उन्हें प्रिंस की मदद चाहिए होगा, और मदद करने के लिए सीखना होगा फाइट। तो प्रिंस को ट्रेनिंग देने आता है नॉन अदर देन थैनोस का वेरिएंट गार्नी। दोनों अपने इनविजिबल शील्ड ऑन कर लेते हैं और क्लोज कॉम्बैट फाइट प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद गार्नी प्रिंस को फिर से सावधान करते हैं। हार्कोनेन पिछले 80 सालों से एराकिस में खनिज कलेक्ट कर रहा है, जिससे वो हद से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, और एक एक हार्कोनेन कोई जल्लाद से कम नहीं है। तो प्रिंस पॉल को हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो प्रिंस पॉल को आते हैं सपने, अनोखे सपने, जहाँ वो फ्रेमेन को देख पाता है और देखता है एक नीली आंखों वाली लड़की को। इन्हीं सपनों के बारे में और जानने के लिए बेने जेसेरिट से क्वीन की भूतपूर्व टीचर आते हैं पॉल से मुलाकात करने के लिए, और वो पॉल का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में खरा उतरने के बाद पॉल और पॉल के साथ हमें भी ये जानने को मिलता है कि पॉल की माँ यानी क्वीन खुद बेने जेसेरिट वंशज की है, और उनका काम है अंधेरे में रह के ही दुनिया का भविष्य रचना, जिसका एक मुख्य काम यह भी है कि भिन्न वंश के बीच संगम रचाना, ताकि एक ऐसा योद्धा पैदा हो जो अपने हाथों से भविष्य को रचेगा। और कुछ बेने जेसेरिट का मानना है कि वो योद्धा दुनिया में आ भी चुका है। एक हफ्ते बाद किंग लेटो अपना सेना और परिवार के साथ एराकिस के ज़मीन पर कदम रखता है, और कदम रखते ही एराकिस के जनता उन्हें देख के लीजान अल गायब यानी मसीहा कह के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पॉल और क्वीन वहाँ से हवाई जहाज में चढ़ के शहर की तरफ रवाना देते हैं, जो शहर बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ है। इस प्लेनेट में भी क्या जायंट ह्यूमनॉइड्स यानी टाइटन्स रहते हैं? हु नोज, लेट्स सी। तो एराकिस में टाइटन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेत के कीड़े हैं जिसे लोग साइहुलूद कहते हैं, और ये रेत कीड़े 400 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। उन्हीं रेत के कीड़ों के दांतों से बना हुआ एक खंजर वहाँ की रहने वाली एक नौकरानी रानी साहिबा को तोहफे में देता है। पॉल एट्रेडिस अपने कक्ष में एराकिस और फ्रेमिन के ऊपर बनाया प्रेजेंटेशन देख रहा है उनके बारे में और जानने के लिए। अचानक उसे एक कीड़ा दिखता है। क्या ये एंटमैन है? नहीं, ये तो कोई मार्वल की मूवी नहीं है। फिर
ये तो एक शिकारी कीड़ा है, मतलब इसे चलाने वाला आसपास ही कहीं है। खोजबीन करने के बाद उन्हें एक हार्कोनेन मिलता है जो 6 हफ्तों से पानी के नालियों में छुपा हुआ था, सही वक्त में वार करने के लिए। किंग लेटो अपने सिपाही को लगा देते हैं और भी सिपाहियों को ढूंढने के लिए। अगले दिन डंकन, जिसे फ्रेमेनो को ढूंढने के लिए भेजा गया था ताकि फ्रेमेनो के साथ अलायंस बनाया जाए, वो लौट आता और उसके साथ आता है स्टीलगर, जो वहाँ के एक कबीला का सरदार है। और स्टीलगर राजा से मुलाकात करते ही थूक देता है। ये कैसा तरीका है? तो डंकन कहता है कि अपने शरीर के नमी से एक दूसरे को रेस्पेक्ट दिखाने का ये यहाँ का पुराना तरीका है। शुक्र है कि रेस्पेक्ट कम है, अगर कहीं ज़्यादा होता तो ज़्यादा पानी का इंतज़ाम करना पड़ता। तो स्टीलगर के साथ उनका छोटा सा मुलाकात किंग के पक्ष में जाता है और स्टीलगर वहाँ से रवाना ले लेता है। अगले दिन शाही इकोलॉजिस्ट डॉक्टर लिएट काइंस किंग लेटो से मिलने आते हैं, जो एम्परर की तरफ से खनिज का उत्पादन और एक्सपोर्ट की देखभाल कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। लेटो, पॉल, गार्नी और डॉक्टर काइंस के साथ खनिज का उत्पादन देखने के लिए खुद रेगिस्तान में आते हैं। एम्परर की खनिज कलेक्ट करने वाला मशीन रेत से खनिज इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ दूर एक शाही हुलूद दिखाई देता है जो कलेक्टिंग मशीन की तरफ ही आ रहा है। डॉक्टर काइंस कहते हैं कि ये एक आम बात है। एक शाही हुलूद मिट्टी के बहुत अंदर रहता है, लेकिन रेत का बहाव उसे अपने ओर खींचता है। इन हालातों में कैरियर आता है और कलेक्टिंग मशीन को उठा के वहाँ से चला जाता है। कैरियर आता तो है, लेकिन मेल फंक्शन की वजह से कैरियर का एक हैंडल खराब हो जाता है। कलेक्टिंग मशीन को बचाना अब नामुमकिन है। किंग लेटो हुक्म देते हैं कि सारे कर्मचारियों को मशीन छोड़ के उनके हवाई जहाज़ों में आने के लिए, और खुद का जहाज़ मशीन के सामने लैंड करवा देते हैं। प्रिंस पॉल जहाज से बाहर आके कर्मचारियों का मदद करते हैं, लेकिन हवा में रहने वाले खनिजों के संस्पर्श में आते ही वो अपना होश खो देता है। शाही हुलूद बहुत नज़दीक है, अब किंग लेटो को वहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन पॉल कहाँ है? अरे पॉल तो नशे में हाई होकर मशीन के पास बैठा हुआ है। गार्नी उसे बचाने आता है, लेकिन क्या उन्होंने देरी कर दी? क्या यही वो सीन है जहाँ किसी का मौत होगा और पॉल का कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा होगा? नहीं, किंग लेटो सही वक्त में अपना यान उनके पास लाते हैं और गार्नी इस बार के लिए प्रिंस पॉल का जान बचा लेते हैं। शाही हुलूद के साथ पहले एनकाउंटर में ही पॉल एक शाही हुलूद को पूरा का पूरा कलेक्टिंग मशीन निगल लेते देखता है। महल लौटते ही डॉक्टर यूएई पॉल का परीक्षण करते हैं और क्वीन से कहते हैं कि पॉल का शरीर खनिज से सेंसिटिव है। ज़्यादा मात्रा में खनिज के संस्पर्श में आते ही वो अपना होश खो बैठा था, लेकिन अभी सब ठीक है। डॉक्टर यूएई के जाने के बाद पॉल अपने माँ से कहता है कि वो फिर से खुली आंखों में उसी लड़की का सपना देख रहा था। इस बार उस लड़की के हाथों में एक खंजर था और वो उसका जान लेना चाह रहा था। वो ये भी देखा कि क्वीन फिर से माँ बनने वाली है। इस बार रानी चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें खुद इस बात का पता कुछ दिन पहले ही लगा है और वो अभी तक किसी को इस बारे में बताए नहीं है। रानी अपने खुद के कक्ष में किंग लेटो के पास आता है, जहां किंग उनसे पूछते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए जिसका उन्हें पूरा आशंका है तो क्या वो पॉल की हिफाजत करेगी। तो रानी कहते हैं कि वो मरते दम तक पॉल की हिफाजत करेगी। इस बार किंग फिर से पूछते हैं और उनके अंदर का बेने जेसेरिट यानी किंग लेटो को पहले से ही पता था कि क्वीन एक बेने जेसेरिट है। दूसरी तरफ हार्कोनेन का सम्राट लॉर्ड बैरन अपने सलाहकार और बेने जेसेरिट की वही टीचर के साथ बातचीत कर रहा है, जहां लॉर्ड बैरन एट्रेडिस में हमला करने का प्लान कर रहा है। तो टीचर बैरन से कहता है एट्रेडिस के किंग से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन किंग की बीवी एक बेने जेसेरिट है जो उनके निगरानी में है, तो क्वीन और प्रिंस को जान से ना मारा जाए। लॉर्ड बैरन उनसे वादा करते हैं कि वो एम्परर के खास बेने जेसेरिट का बात मानेंगे। टीचर के निकल जाने के बाद लॉर्ड बैरन का सलाहकार कहते हैं कि किंग के बेटे को छोड़ देना सही नहीं होगा। तो लॉर्ड बैरन कहते हैं उन्होंने वादा किया है कि प्रिंस को वो नहीं मारेंगे, लेकिन अगर उसे बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो बैरन का रेगिस्तान उन्हें जिंदा रहने नहीं देगा। यार बैरन तो बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ प्लैनेट सालूसा में एम्परर का पैगाम आया है कि एम्परर के खास ट्रेंड सिपाही सार्दोकर को हार्कोनेन साम्राज्य की मदद करना पड़ेगा एट्रेडिस के खिलाफ हमला करने के लिए। यानी कि ये सब एम्परर का सोचा समझा हुआ चाल था एट्रेडिस साम्राज्य को ख़त्म करने की। यानी किंग लेटो का सच सही था। यार ड्यून मूवी तो धीरे धीरे डार्क से डार्कर होते जा रहा है। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए नेटफ्लिक्स में ड्यून मूवी देख लीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अगला पार्ट कल ही आने वाला है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।